बिहार विधानसभा की तरफ से हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर के पद पर वैकेंसी निकाल दी गई है, जिसकी मैक्सिमम इन हैंड सैलरी आप देख सकते हैं वेतन 1,42,400 रुपये पर मंथ है। हिंदी इंग्लिश अनुवादक यानी ट्रांसलेटर के पद पर वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेटर ही नहीं बल्कि उर्दू पर भी वैकेंसी निकाली गई है, उर्दू अनुवादक पर भी वैकेंसी निकाली गई है, पुस्तकालय सहायक पर भी वैकेंसी निकाली गई। इस तरह से आप देख सकते हैं इसकी मैक्सिमम सैलरी 1,42,400 रुपये पर मंथ है। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, इसे भरना चाहते हैं तो वेट कीजिएगा, हम आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी खोल के दिखाने वाले हैं कि इसे कैसे अप्लाई करें, अप्लाई करने की लास्ट डेट कब है, इसके लिए योग्यता क्या होने वाली है, एज लिमिट यानी उम्र सीमा क्या होने वाली है। टोटल जानकारी हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सब कुछ जानने के लिए प्लीज वीडियो अंत तक जरूर देखेगा। चलिए जानते हैं। अगर हमारी जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि क्या इन्होंने मेंशन किया है। ऑनलाइन आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि एवं समय यानी 29/11/2024 से ये अप्लाई होना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 दिसंबर 2024, मतलब अभी भी समय है, आप इसे अभी भी भर सकते हैं। टोटल जानकारी हम आपको इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन देखेगा क्या यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं शैक्षणिक योग्यता पुस्तकालय सहायक के लिए आप समझ सकते हैं यहाँ पर इन्होंने स्नातक रिक्वायर्ड किया है। अगर स्नातक नहीं किए हैं तो स्नातकोत्तर की उपाधि होनी चाहिए। उर्दू अनुवादक में आप देख सकते हैं राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो, अथवा राज्य के सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से उर्दू में स्नातक की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय हिंदी अवश्य हो। आप समझ सकते हैं उर्दू ट्रांसलेटर वालों के क्या यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड किया गया है। उसी तरह से उर्दू सहायक में भी आप देख सकते हैं क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय उर्दू अवश्य हो। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेटर वालों को क्या राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में हिंदी में स्नातक या समकक्ष की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय अंग्रेजी अवश्य हो। अथवा समझ सकते हैं यहाँ पर क्या मेंशन किया गया है, अथवा राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में स्नातक की उपाधि, जिसमें स्नातक में भाषा का एक विषय हिंदी अवश्य हो। तो ये इनकी क्वालिफिकेशन हो गया, आप शैक्षणिक योग्यता हो गया ये सब। तो ये सब आप अपने ध्यान से देखिएगा। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि वांछित शैक्षणिक योग्यता रखने वाले आवेदक एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं। आप आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4 वैकेंसी निकाली गई, 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। तो आप सोचेंगे तो आप इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एक से अधिक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें पदवार अलग अलग ऑनलाइन आवेदन देने की आवश्यकता नहीं है। समझ सकते हैं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरते समय शैक्षणिक योग्यता के आधार पर दर्शाए गए संबंधित पदों के बगल में दिए गए बॉक्स में सही का चिन्ह लगा देने से हुए उस पद के लिए भी अभ्यर्थी समझे जाएंगे। समझ सकते हैं यहाँ पर क्या इन्होंने मेंशन किया है। एक से अधिक पदों पर आवेदन करने पर एक ही शुल्क देय होगा। अलग अलग पद के लिए अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या इन्होंने मेंशन किया है। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आरक्षण का क्वेश्चन उठता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आरक्षण किनको मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा, वो चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। आरक्षण का लाभ उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है, अर्थात जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन में भरा गया स्थायी पता स्थायी निवासी आरक्षण प्रयोजन के लिए अनुमान्य होगा। यहाँ पर आप समझ सकते हैं क्या इनकी टर्म एंड कंडीशन है।
आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप आरक्षण कोटि के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का अंकन ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में भरेंगे। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर आरक्षण का दावा मान्य नहीं होगा। अगर आप आरक्षित कोटि के अंतर्गत आते हैं बट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आप अनरिजर्व सामान्य कोटि में टिक लगा दिए हैं तो ये मिस्टेक तो हो गया, तो ऐसी कंडीशन में आपको आरक्षण नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप आरक्षण चाहते हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र देना होगा। तो क्या इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है आप समझ सकते हैं। स्थायी निवास प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा, जाति प्रमाण पत्र भी आपको लगेगा। इसे कैसे अप्लाई करना है वेट कीजिएगा, हम आपको इसमें डिटेल्ड नोटिफिकेशन के साथ बताने वाले हैं इसे कैसे अप्लाई करें। A to Z जानकारी हम आपको वेबसाइट पर जाकर बताने वाले हैं, तो वेट कीजिएगा। पहले इसकी टर्म एंड कंडीशन देख लीजिए, क्या इनकी उम्र सीमा है। देखिए मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम एज यहाँ देख सकते हैं सामान्य पुरुष 37 ईयर, मतलब कि कम से कम आपको 21 साल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 37 साल। अब ऐसे में जो SC ST के कैंडिडेट हैं या फिर महिला कैंडिडेट हैं तो उन्हें 40 वर्ष मैक्सिमम एज लिमिट के तौर पर आरक्षण दिया जा रहा है। तो आप ये सब आप ध्यान में रखिएगा, जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है देखते रहिएगा। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा की क्या कंडीशन होने वाली है। उपर्युक्त पदों के लिए 2 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। सर्वप्रथम एक प्रारंभिक परीक्षा जिसमें वस्तुनिष्ठ OMR सीट पर एग्जाम लिया जाएगा, आधारित परीक्षा आयोजित की जाएगी जिसमें सफल अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा यानी वर्णनात्मक परीक्षा ली जाएगी। देखिए जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में कुल कितने प्रश्न हो सकते हैं, 100 प्रश्न होंगे। कुल कितने अंक का, 400 अंक का प्रश्न हो सकते हैं। समान अध्ययन में 40 प्रश्न होंगे। समान विज्ञान एवं गणित में 30 प्रश्न होंगे। मानसिक क्षमता, जांच एवं तार्किक विचार प्रश्नों की संख्या 30 होगी। तो ये सब आप ध्यान में रखिएगा, एक ही पार्ट में मत कीजिएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस देख सकते हैं। समान अध्ययन में क्या सिलेबस होने वाली है और समान विज्ञान एवं गणित में क्या इनकी सिलेबस होने वाली है। उसी तरह से मानसिक मतलब रीजनिंग, लोकल रीजनिंग में क्या इनकी सिलेबस होने वाली है, ये सब आप देख लीजिएगा। ये आपकी तो प्रारंभिक परीक्षा होगी। अब देखिए मुख्य परीक्षा की बारी आती है। मुख्य परीक्षा में क्या इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है सब कुछ आप देख सकते हैं। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर आप परीक्षा शुल्क भी देख सकते हैं, क्या इन्होंने मेंशन किया है। बिहार राज्य के मूल निवासी, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी चाहे वे किसी भी कोटि वर्ग के महिला पुरुषों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 600 रुपये देने होंगे तथा बिहार राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति 40% या फिर उससे अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों एवं राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि की महिला अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र का मूल्य 150 रुपये देने होंगे। समझ सकते हैं जो बिहार के अंदर के कैंडिडेट हैं उन्हें सिर्फ 150 रुपये देने होंगे। जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन आप देख सकते हैं। SC ST वालों की हम यहाँ पर बात किए हैं, सब कुछ आप देख लीजिएगा। ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए आवश्यक निर्देश क्या है हम आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं, तो सब कुछ आप देख लीजिएगा। कब से अप्लाई होना स्टार्ट है, कब इसकी लास्ट डेट है। चलिए इससे भी इम्पोर्टेंट जानकारी हम आपको दिखाते हैं। हम जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे मुझे ये इस वेबसाइट पर लेकर चला जाएगा। तो क्या करना है, एक सेकंड रुकेगा, हम आपको प्रैक्टिकली दिखाने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए हम आपको जो भी यहाँ पर लिंक है, लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। आप वहाँ पर उस पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच जाएंगे। क्या करना है देखिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं, कृपया ध्यान दें क्या इनकी टर्म कंडीशन देखिए। नाम और जन्म तिथि मैट्रिकुलेशन प्रमाण पत्र में जैसा ही होना चाहिए। आपके 10th मार्कशीट पर जो नाम है वही नाम यहाँ पर आपको डालना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मांगता है उम्मीदवार का नाम। तो सबसे पहले आप यहाँ पर श्री SMT जो भी आपके साथ लगता है वो चीज़ आप लगा लीजिएगा और यहाँ पर आप कैंडिडेट का नाम राजेश कुमार, सूरज कुमार जो भी है लगा लीजिएगा। श्री यहाँ पर तो आ ही गया है बाय डिफॉल्ट। यहाँ पर फिर से आप अपना नाम लिख दीजिएगा। उसी तरह से यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी भी दे दीजिएगा कि आपका जेंडर होने वाली है मेल फीमेल जो भी है आप ये यहाँ पर दे दीजिएगा। उच्चतम योग्यता आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं वो चीज़ यहाँ पर आप मेंशन कीजिएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या आप बिहार राज्य के सरकारी कर्मचारी हैं या फिर लगातार 3 साल तक की सेवा पूरी कर लिया है, ये है तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। उसी तरह से आप देख सकते हैं कि आप रक्षा सेवा के भूतपूर्व सैनिक हैं तो हैं तो यस कीजिए या फिर नो कीजिएगा।
क्या आप विकलांग हैं? तो अगर आप विकलांग हैं तो यस कीजिए या फिर नो कीजिएगा। इस तरह से आप टर्म एंड कंडीशन फॉलो कीजिएगा। क्या आप बिहार राज्य के मूल निवासी हैं? अगर हैं तो यस कीजिए, नहीं है तो नहीं कीजिएगा। वर्ग, अब वर्ग यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या वर्ग आपका होने वाली है। SC ST जो भी इसकी कंडीशन है आप दे दीजिएगा। जो भी आपका जो भी कैटेगरी है वो आप दे दीजिएगा। कंप्यूटर आप किए हैं तो यस कीजिए या फिर नो कीजिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो दीजिए या फिर नहीं है तो कोई बात नहीं, नो कर सकते हैं। अब उसके बाद आपको जन्म तिथि यहाँ पर सेलेक्ट करने होंगे, यानी डेट ऑफ बर्थ लिखने होंगे। उसके बाद अब आपको 10 डिजिट का मोबाइल नंबर देना है, जिस पर कि OTP सेंड करते ही यहाँ पर आपको OTP आएगा। यहाँ पर OTP डालते ही आपको कंफर्म करना है। OTP देने के बाद अब आपको यहाँ पर कंफर्म OTP पर क्लिक करना है। इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद अब आपको लॉगिन करना है। देखिए आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन ID मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और आप जो पासवर्ड बनाए होंगे वो चीज़ यहाँ पर आप पासवर्ड दीजिएगा। पासवर्ड देने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना है। इस वेबसाइट का लिंक हम आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, तो उस पर आप क्लिक करके डायरेक्ट यहाँ पर आप आ सकते हैं। रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन करने के बाद जो भी इसकी टर्म एंड कंडीशन है उसे आप फॉलो करते हुए फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। देखिए हम आपको इसकी पूरी नोटिफिकेशन खोल के दिखा दिए हैं। मुझे नहीं लगता है किसी भी तरह की जानकारी बताने के लिए शेष रह गई होगी, छूट गई होगी। अगर अभी भी किसी भी तरह की डाउट कन्फ्यूजन है तो आप बेधड़क पूछ सकते हैं। डाउट कन्फ्यूजन हम आपके डाउट कन्फ्यूजन को 30 मिनट के अंदर सॉल्व करके रिप्लाई देंगे। आपने मुझे इतना समय दिया, थैंक यू सो मच।